बीवाईसी की क़यादत डॉक्टर महरंग बलोच, सबूतुल्लाह शाहजी, बीबो बलोच, बीबरक बलोच, गुलज़ादी बलोच, कोई लगता है आपको इनके साथ इंसाफ होगा और ये आपको जेल से बाहर आते नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, मैंने यही कहा था कि हम बलूच बहुत ज़्यादा पुरुमीद लोग हैं और इसी उम्मीद की वजह से आज हम यहाँ पे 1 महीने से इस्लामाबाद में धरना देके बैठे हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ हम अदालतों में जाते हैं। हमें इस रियासत के ऊपर, इस रियासत की अदलिया के निज़ाम के ऊपर कोई यकीन नहीं है। हमें पूरा पता है इस चीज़ का कि इनके साथ क्या रवैया रखा जाएगा। जब तक वो जो शहबाज़ शरीफ ने कहा था कि वो जो बाइख्तियार लोग हैं, जब तक वो बाइख्तियार लोगों के इंटरेस्ट में ना हो उनको निकालने का, उनको कोई अदालत नहीं निकाल सकता। उनके ऊपर तमाम फ़ाल्स चार्जेस होंगे, उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे होंगे, लेकिन जब तक उनका जो वहाँ से वो एक जो अहकामात नहीं मिलेंगे उनको रिलीज़ करने की, इस मुल्क की अदलिया उनको किसी तरीके से बाहर नहीं निकाल सकती। लेकिन अलबत्ता वो जो हमारे साथी, वो जो जेलों में हैं, वो अगर जेलों में भी पुरुमीद हैं, वो जेलों में भी मायूस नहीं हैं, वो जेलों में आकर अगर एक दिन पेशियों में खड़े होकर भी वो इतनी ज़्यादा इस्तिकामत के साथ, अज़्म के साथ वो अपने लोगों को देखते हैं, अपने लोगों के साथ मिलते हैं, जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ वो इन चैलेंजेस को फ़ेस कर रहे हैं, तो हम कैसे नाउम्मीद हो सकते हैं कि वो जेलों से निकलेंगे। और जिस तरीके से मैंने कहा कि रियासत जितनी देर जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, जो डिसेंट्स हैं, उनको अगर जेलों में डालेगी या उनकी आवाज़ को क्रश करने की कोशिश करेगी, इसमें रियासत ख़ुद एक्सपोज़ होगी कि वो यहाँ के मज़लूम लोगों के साथ क्या कर रही है। वो अलग बात है कि वो महरंग के ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएगी या मीडिया के ऊपर आके उसको जो मुसल्लह तंज़ीमों का सॉफ्ट फेस कहेगी, लेकिन इस चीज़ से दुनिया को पता है कि महरंग कौन है और महरंग की जद्दोजहद क्या है। आखिरी सवाल मुझे ये बताइए कि अगर आपने अरबाब इख्तियार को बतौर एक बेटी कोई बात कहनी हो, तो आप अगर कहना चाहें तो आप कह सकती हैं। मैं सिर्फ़ एक ही जुमला कहूँगी कि आप लोग बहुत बेहिस हैं। आप लोग आज तक किसी एक बेटी की, किसी एक माँ की जिनके ऊपर वो तवक्कुआत थे आप लोगों के ऊपर कि आप लोग बाइख्तियार लोग हैं, आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ बेज़मीर और बेहिस लोग हैं जिनके ऊपर हम किसी किस्म की तवक्को नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों के ऊपर एक दिन एक एहसास पैदा होगी जो हमारे दर्द को समझेंगे, जो हमारे तकलीफ़ को समझेंगे। इन 16 सालों की जद्दोजहद ने मुझे एक नहज पे ज़रूर पहुँचाया है, एक स्टेज पे ज़रूर पहुँचाया है कि उसमें मैं ये अख़ज़ करने लगी हूँ कि यहाँ पे ख़ास तौर पर वो पॉलिटिशियंस जो इक़्तिदार की कुर्सी पर आके बैठते हैं, वो अपनी ज़मीर को, वो अपनी हसासियत को पीछे छोड़ के आके यहाँ पे बैठते हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है।